नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। बच्चों, स्विच रिलक्टेंस मोटर को हम एसआरएम भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले इसके नोमेनक्लेचर से हम समझते हैं कि इसको हम एसआरएम क्यों बोलते हैं और स्विच रिलक्टेंस मोटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। यहाँ आप तीन अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन देखेंगे स्विच्ड, यहाँ आप तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन देखेंगे स्विच्ड, रिलक्टेंस एंड मोटर। बच्चों, ये एक मोटर है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है, इसीलिए इसमें हमने रिलक्टेंस वर्ड यूज किया है। ऑलरेडी हम रिलक्टेंस मोटर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब हम स्विच रिलक्टेंस मोटर को ऑपरेट करते हैं तो ये हमेशा मिनिमम रिलक्टेंस पाथ के को फॉलो करता है। इसका रोटर उसी पाथ में अलाइन होता है जिसमें मिनिमम रिलक्टेंस मिले, और इसीलिए हमने यहाँ रिलक्टेंस वर्ड यूज किया है। तीसरा जो अल्फाबेट वर्ड है दैट इज कॉल्ड स्विच्ड। ये मोटर नॉर्मल रिलक्टेंस मोटर से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए हम स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रेस रिलक्टेंस मोटर में हम स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमने इसको स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर या फिर एसआरएम बोला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्विचिंग रिलक्टेंस मोटर में एक पेयर ऑफ पोल को हम एक बार एनर्जाइज करेंगे और उसी पेयर ऑफ पोल के एनर्जाइजेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता हुआ रोटर रोटेट करेगा और अलाइन होगा। रोटर मिनिमम रिलक्टेंस पाथ में लॉक नहीं हो जाए, इसीलिए हम पेयर ऑफ पोल के जो स्विचिंग थी स्टेटर के, उसको हम बार बार स्विच शिफ्ट करते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे। जैसे मैंने अगर ए डैश को एक साथ एनर्जाइज किया तो बी डैश को करेंगे, सी डैश को करेंगे, ताकि लॉकिंग नहीं हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी हम स्विच रिलक्टेंस मोटर में स्टेटर और रोटर के नंबर ऑफ पोल्स बराबर नहीं रखते, क्योंकि अगर आपने 6x6 या 8x8 या 4x4 या 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर कर लिया, मींस 8 पोल स्टेटर का, 8 पोल रोटर का, 6 पोल स्टेटर का, 6 पोल रोटर का, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली रोटर मिनिमम पाथ की तरफ अलाइन हो जाएगा और मेरा मोटर ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि स्विच रिलक्टेंस मोटर में हम मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हैं, तो स्वाभाविक है इस मोटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सैलिएंट नेचर का होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन कि मैं सिर्फ रोटर के पोल को सैलिएंट पोल बनाऊं, मीन्स उसके पोल उभरे हुए हो, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप हो, या फिर मैं स्टेटर के पोल के साथ रोटर के साथ साथ स्टेटर के पोल्स को भी मैं सैलिएंट बनाऊं। अगर मैं सिर्फ रोटर के पोल को सैलिएंट बना रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड सिंगली सैलिएंट कंस्ट्रक्शन ऑफ एसआरएम, मीन सिंगली सैलिएंट स्विच रिलक्टेंस मोटर। और अगर मैं इस रोटर के साथ स्टेटर को भी सैलिएंट डिजाइन कर रहा हूं, दोनों के पोल सैलिएंट है, तो दैट इज कॉल्ड डबली सैलिएंट स्विच रिलक्टेंस मोटर। आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप समझ जाएंगे कि डबली सैलिएंट पोल में ज्यादा रिलक्टेंस वैरी करेगा और इसीलिए उसका रिलक्टेंस टॉर्क सिंगली सैलिएंट एसआरएम से बेटर होगा, इंप्रूव्ड होगा। मीन्स डबली सैलिएंट की जो टॉर्क और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगी वो बेटर होगी एज कंपेयर टू सिंगली सैलिएंट। चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में और डिटेलिंग कर लेते हैं। जैसे मैं स्टेटर को लेमिनेट करूंगा, स्टेटर को आप जानते हैं मैग्नेटिक सर्किट बनाऊंगा, कोर दूंगा, कोर में हम उसमें वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग इस तरीके से करेंगे ताकि हम स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, जैसा हमने स्टेपर मोटर में, परमानेंट मैग्नेट में या फिर रिलक्टेंस मोटर में किया था। बच्चों सेम यहाँ पे रोटर हम सैलिएंट पोल का बनाएंगे और हम उसमें लैमिनेट करेंगे ताकि हम एडी करंट लॉस यानी कोर लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। बच्चों तीन कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली ड्रॉ करते हैं। 8x6 जिसमें 8 पोल स्टेटर का होगा, 6 पोल रोटर का होगा। डबली सैलिएंट होगा तो दोनों सैलिएंट होंगे। और अगर दूसरे डिजाइन की बात करूं दैट इज कॉल्ड 6x4 जिसमें 6 पोल स्टेटर के होंगे, 4 पोल रोटर के होंगे
और तीसरा जो होता है कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 4/2, जिसमें 4 पोल स्टेटर के, 2 पोल रोटर के, नंबर ऑफ पोल बराबर नहीं रखेंगे, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम एसआरएम यानी स्विच रिएक्टेंस मोटर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला सिंक्रोनस ऑपरेशन, यानी एक कांस्टेंट और हाई स्पीड पे ऑपरेट होने वाला स्पेशल मोटर है। हाई स्पीड यू कांट इमेजिन, हमारे जो ट्रेडिशनल मोटर्स हैं जो 2500 3000 या 1500 आरपीएम पे चलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड हम स्विच रिएक्टेंस मोटर के अंदर डेवलप कर सकते हैं। मींस हाई स्पीड ऑपरेशन में इसको हम प्रीफर करते हैं। ये लो कॉस्ट मोटर है। लो कॉस्ट मीन्स इसमें रोटर में कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं करना, रोटर में किसी प्रकार का एक्साइटेशन नहीं करना, रोटर में किसी तरह की वाइंडिंग नहीं करनी, तो कॉस्टिंग कम होगा। साथ में इसकी पावर डेंसिटी बेटर होती है, यानी हाई पावर डेंसिटी एप्लीकेशंस में भी इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम एडवांटेजेस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला होगा स्टेटर और रोटर के पोल्स का जो प्रोजेक्शन करते हैं इस तरीके से करते हैं ताकि एक्सटर्नल वेंटिलेशन हो सके, तो हमें किसी एडिशनल कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। साथ में रोटर पे हमने किसी भी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं करी, रोटर में कोई मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं किया, कार्बन ब्रशेस या स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए इफेक्टिव भी है और ओवरऑल में बोलूं लॉसेस भी मिनिमम होगा। ये एक हाई स्पीड मोटर है, इसको हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग है, सबसे अच्छी बात ये है कि सेल्फ स्टार्टिंग है तो किसी भी एक्सटर्नल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एक्सटर्नल एक्सपेंसिव डिवाइस नहीं चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। इस डिवाइस का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा हायर होता है और इसीलिए इसको नॉर्मली हम हाई स्पीड ऑपरेशंस में प्रीफर करते हैं। फॉल्टी कंडीशंस में भी अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, मीन्स हाई फॉल्ट हैंडलिंग और टॉलरेंस एबिलिटी इसके अंदर है। नॉर्मली इस ऑपरेशन में कोई फेस लूजिंग नहीं होता, मीन्स मोटर में लोड चेंज होने से या फिर किसी और पैरामीटर के चेंज होने से कोई सिंक्रोनिज्म चेंज वगैरह नहीं होता। हाई टॉर्क इनर्शिया रेशियो है तो बेटर स्टेबल मोटर है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई हम आसानी से कम समय में अचीव कर लेते हैं। एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें टॉर्क रिपल्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्पीड ऑपरेशंस है तो सडनली टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए कभी कभी ऐसा होता है ये रिपल्स हमारे मशीन के अंदर एक्सर्शन क्रिएट करेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी या फिर मशीन को भी डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। साथ में रोटर का एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करना स्विचिंग ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेटर में जब आप स्विचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो रोटर किस पोजीशन पे है, अगर वो अलाइनमेंट चेंज हो गया, पोजीशन मिसमैच हो गया, तो फिर आपका रोटर रुक जाएगा या फिर उसमें जो स्पीड होगी सडन स्पाइक आएगा, चेंज आएगा। नॉइस लेवल भी हाई है क्योंकि हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए है, तो नॉइस लेवल हाई होगा। हायर स्पीड है तो इसके अंदर हार्मोनिक्स भी क्रिएट होता है, तो हार्मोनिक्स को क्रिएट मिनिमाइज करने के लिए हम एडिशनल एलिमेंट या सिस्टम को भी यहाँ पे ऐड करते हैं। साथ में नॉर्मली इसमें जो एक परमानेंट मैग्नेट का एब्सेंस है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसके। बहुत हायर पावर रेटिंग के लिए जब हम इसको प्रीफर करते हैं तो रिलक्टेंस, अगर उतना इफेक्टिव मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाए तो रिलक्टेंस में थोड़ा सा इशू यहाँ पे क्रिएट होता है। चलिए एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहला जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल जितने भी ड्राइव्स है उन सभी में हम एसआरएम को यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ड्राइव्स में, कंप्रेशर्स में, फैंस में, पंप्स में, सेंट्रीफ्यूजेस में, इन सभी जगह पे हम नॉर्मली एसआरएम को यूज करते हैं। तो जहां भी हमें हाई स्पीड ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको यूज करेंगे। फूड प्रोसेस, अगर हम डोमेस्टिक ड्राइव्स के एप्लीकेशंस की बात करूं तो फूड प्रोसेसर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, वैक्यूम क्लीनर्स में हम एसआरएम को स्विच रिलक्टेंस मोटर को प्रीफर करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशंस में भी हम प्रीफर करते हैं। एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्वो ड्राइव मैकेनिज्म आप जानते हैं, तो सर्वो ड्राइव मैकेनिज्म में भी हम इस एसआरएम को प्रीफर करते हैं। स्विच रिलक्टेंस मोटर एक अच्छा मोटर है जिसके अंदर वेरिएबल रिलक्टेंस प्रिंसिपल वर्क यूज होता है और हम स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 8x6, 6x4 और 4x2 इन तीनों फेजेस, तीनों सेगमेंट्स को, तीनों तीनों टाइप के आप सर्किट्स को, आप तीनों टाइप के फेजेस को ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें 8 और 6 स्टेटर रोटर्स के पोल होंगे, सिमिलरली 6 और पोल, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये जनरली पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।